हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के जैक बोर्ड के 2021-22 के मॉडल क्वेश्चंस के सेट 2 को एक्सप्लेन करेंगे, जो कक्षा 11 के हैं और विषय फिजिक्स है और टाइम इसमें दिया जाता है 1.5 घंटा। और कितने क्वेश्चंस हैं? 35 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द फिजिकल क्वांटिटीज आर। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा है? डिग्री, रेडियन एंड स्टेरेडियन, ये तो नहीं है। तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर चलिए चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स हैज़ द सेम डायमेंशन। इन जो पेयर दिया हुआ इनका कौन सा किनका डायमेंशन सेम है? तो ये सेट 1 में भी था, इम्पल्स और मोमेंटम। निकाल के देखिएगा, इनका डायमेंशन सेम होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन पे क्या दिया? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। यही है आपका ऑप्शन नंबर है। 7 का 7 यूनिट दिया हुआ है एसआई यूनिट। तो एसआई सिस्टम में लेंथ को मीटर से मापते हैं, मास को किलोग्राम से, टाइम को सेकेंड्स से, करंट को एम्पियर से, टेम्परेचर को केल्विन से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला ऑप्शन है चलिए चौथा नंबर पे कि रिजोल्यूशन इज की रिजोल्यूशन क्या है? तो ये है कि द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंजेस दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट रिलायबली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन पे क्या है? एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मीन मोमेंट मेजरमेंट इज। तो किसी भी मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर कितना होता है? वो आपका सब्सट्रैक्ट कर दो वैल्यू का अंतर, किसका किसका? जो आपका मीन निकालता है उसका और एक पार्टिकुलर किसी मेजरमेंट वैल्यू का। तो ये आता है द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड देयर मीन, और उसके मीन का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है आपका 6वां नंबर क्वेश्चन। ए बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से कोई एक लड़का स्टार्ट करता है चलना और कहाँ तक जाता है आपका? ट्रैवल्स टू ए पॉइंट बी तक एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। इफ ही टेक्स 1 आवर टू डू सो, फिर वो रिटर्न भी आता है ए पॉइंट तक, यानी कि एक बार जाता है बी तक फिर रिटर्न आता है ए तक, और उसमें टाइम कितना लगता है उसको? 1 आवर। तो उसमें दिखा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर कितना? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है, टाइम कितना? 1 आवर। तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट से चलना प्रारंभ करता है, एंड ट्रैवल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चलता है ऑन ए स्ट्रेट लाइन इफ इट वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32। कितना डिस्प्लेसमेंट तय करता है? 32 इज 8 मीटर पर सेकेंड। और कितना वेलोसिटी कितना आता है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो उसका क्या निकालना है आपको? एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसका निकालने का हमारा 3 इक्वेशन है। मोशन का 3 इक्वेशन आपका v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर ए टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। और अगला आपका टाइम तो दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, तो सेकंड वाला भी अप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट वाला भी अप्लाई नहीं होगा, आपका थर्ड अप्लाई होगा। जो आपका आता है क्या? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपका वी स्क्वायर ये भी 64 आ गया। यू आपका 0 है, प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है। एस का वैल्यू दिया आपका 32। तो 32 इंटू 2 64 इंटू 64 कैंसिल। तो ए का वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन पे है व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट कौन सा है? इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला 9 नंबर में क्या कहता है कि आपका ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से प्रारंभ करता है, ट्रैवल फॉर टी सेकेंड ट्रैवल करता है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ कितना से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्प्लेसमेंट मैन बाई इट इज 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना? तो 16 मीटर। द टाइम
द टाइम ऑफ ट्रैवल टी इज, तो आपको फाइंड करना टाइम। तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए आप, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, सॉरी हाफ ऑफ, कि आपका हम सब क्या जानते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। तो यू टी, यू आपका जीरो, ये पूरा टर्म जीरो, यहाँ पे आधा है, 1/2 इंटू ए, आप ए कितना दिया, 2 इंटू टी का स्क्वायर, एस का वैल्यू दिया 16, ये 2 से 2 कैंसिल खत्म, टी का स्क्वायर, ये रूट आ जाएगा, रूट कितना आ जाएगा 4, तो टी का वैल्यू आ गया 4 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से प्रारंभ करता है, यानी कि यू जीरो है, इफ इट ट्रैवल विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इट डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसका भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगाइए, क्या एस बराबर डिस्प्लेसमेंट निकालना, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर, तो यू टी ये जीरो है, ये आधा है, 1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2, टी का स्क्वायर 3 3 जा 9, तो ये 2 2 कैंसिल, एस का वैल्यू कितना है 9 मीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, बॉडी मेड ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाता है आपका कितना 4 मीटर, 4 मीटर। अगला किया जाता है फ्रॉम ए पॉइंट ओ एंड देन मेक ए डिस्प्लेसमेंट 3 टू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाता है 3 मीटर, इट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ, ओ से आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ ये वाला डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो इसको आप पाइथागोरस रूल लगाइए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 16 इक्वल तो आपका आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन चलिए क्या कहता है, ए बॉडी इज ट्रैवलिंग इन ए सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन सर्कुलर पाथ में फ्लो कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है जिसके कारण वेलोसिटी और इसके एक अंदर की ओर एक्सेलरेशन लगता है जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कि इट हैज़ एन इनवर्ड एक्सेलरेशन। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसके रेडियस के अंदर की ओर एक एक्सेलरेशन लगता है। अगला चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता है किसके अनुसार, टाइम के साथ, तब उसको क्या बोलते हैं, उसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर लीनियर वेलोसिटी चेंज होता है तो उसको लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन उसको कहेंगे। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला 14 नंबर क्वेश्चन पे, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, द टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो किसके इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर ए किया दिया 4 टाइम्स द टाइम नेसेसरी टू द रीच द मैक्सिमम हाइट, जो आपका ऑप्शन नंबर बी किया थ्राइस ऑफ द टाइम ऑफ नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, सी की इक्वल टू द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम, ट्राई डी नंबर है ट्वाइस द नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट। इस पॉइंट से मान लीजिए ये आपका ट्रेजेक्ट्री है, तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ से ये वाला जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किसके दोगुना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा, इसको मान लीजिए टी लगा, तो ओबियसली आपका यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा 2t लगेगा इसी पाथ से होकर, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, द पाथ फ्लोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, जो जिस पाथ से मोशन करता है प्रोजेक्टाइल उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री, इस पाथ को क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। अगले 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन बस इज स्टॉपेड, जब एक सडनली यानी कि अचानक अगर कोई बस रुक जाता है तो ए पैसेंजर इन द बस फॉल्स फॉरवर्ड, तो पैसेंजर आगे की ओर झुक जाता है। दिस इज एक्सप्लेन, इसको किससे एक्सप्लेन किया जाता है, इसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ से, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, ए पैसेंजर सिटिंग इन ए बस, एक पैसेंजर क्या बस में बैठा हुआ, मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, जो कितना यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, फीलिंग पुश बैकवर्ड, वो कि कैसा महसूस करता कि पीछे तरफ हम कोई धकेल रहा है, व्हेनेवर द बस इज एक्सेलरेटेड फॉरवर्ड, जब भी आगे की ओर एक्सेलरेट होता है, त्वरित होता है बस। दिस टाइप ऑफ फोर्स, इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं,
ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं बोलेंगे, रियल फोर्स भी नहीं लगता, रियल थोड़े उसको कोई फोर्स धक्का लगा रहा। सी नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या दिया है, फिक्टिशियस फोर्स और सुइडो फोर्स, ये जो होता है आपका काल्पनिक बल, ये यही होता है सी नंबर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला 18 नंबर क्या है क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक बॉडी का मास कितना 5 किलोग्राम है, इज ट्रेवलिंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कितना कितना का यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर 2 मीटर पर सेकेंड। इट्स मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला हम सब क्या जानते हैं, पी इक्वल टू एम बी होता है। एम का वैल्यू कितना है दिया 5 kg, 5 इंटू 2, ये आपका आ जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 10 kg मीटर पर सेकेंड। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, ए मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। देखिए मास, किसी बॉडी का मास कितना दिया हुआ है, तो ये जो फोर्स है उसका और एक्सेलरेशन का बॉडी, तो इसको मास को क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास, इसको इनर्शियल मास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जड़त्वीय द्रव्यमान। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ब्लॉक ऑफ वुड इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस, किसी एक सरफेस के ऊपर ब्लॉक ऑफ वुड रखा हुआ है, फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस, इस सरफेस के पैरेलल फोर्स अप्लाई किया टू मूव द बॉडी, बॉडी को मूव करने के लिए, तो आपका क्या है, द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप इज, इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन सब में ऑपोजिट कितना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसका अपोजिट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्स दिया कि कौन कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका दिया रैंक, जो ग्रेविटेशनल फोर्स रैंक फर्स्ट इज स्ट्रेंथ, जो पहला है वो स्ट्रेंथ है, और रैंक सेकंड इज स्ट्रेंथ है, जो सेकंड है वो स्ट्रेंथ है, रैंक थर्ड इज स्ट्रेंथ है, थर्ड स्ट्रेंथ है ना, रैंक फोर्थ इज स्ट्रेंथ है। आपका कौन सा सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ऑप्शन डी इज द स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ताकतवर यही होता है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन बता, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सैटेलाइट पे ऊपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नॉन इनर्शियल फ्रेम उसी को बोलते हैं जो न्यूटन्स का लो को फ्लो नहीं करता है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर एम ब्लॉक के मास को रख दिया है, फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, उस पैरेलल के सरफेस को मूव करना है, तो द फ्रिक्शनल फोर्स इज डेवलप इज प्रोपोर्शनल टू, जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा वो किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, उसके मास के प्रोपोर्शनल टू होगा, तो मास ऑफ द बॉडी, इसी के तुलनात्मक, जितना मास होगा उस पर उतना फ्रिक्शन फोर्स वो उतना ही लगाएगा ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर। अगला 24 नंबर क्वेश्चन पे, ए मशीन गन फायर ए बुलेट्स ऑफ मास 40 ग्राम विथ ए वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड, द मैन holding it can exert a maximum force on 144 newtons on the gun. How many bullets can be fired per second at the most? तो आपको बताना है कि एक सेकंड में कितना बुलेट्स फायर होगा। तो ये वाला इक्वेशन आप जानते हैं, एफ इक्वल टू एम ए, एम का वैल्यू कितना दिया 40, और ये किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, ए का वैल्यू दिया हुआ 1200, ये जो ए है वेलोसिटी नहीं है, सॉरी ये एक्सेलरेशन होना चाहिए, आपको वेलोसिटी दिया हुआ एक्सेलरेशन होगा, तो ये आपका 20 से 2030 ख़त्म, तो आपका आ जाएगा एफ का वैल्यू कितना दिया 144, तो अगर इसको काटिएगा तो ये 12 से कट जाएगा और ये 3 से, आपका आंसर आ गया 3, तो कितना बुलेट्स फायर होगा 3। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास 10 kg इज ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर, इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो, तो सिंपल सा फंडा है कि इक्वल टू हम सब क्या जानते हैं, हाफ mv², 1/2, एम का वैल्यू कितना दिया हो 10, भी का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 25 125 जूल, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, देखिए 25 ऑप्शन के ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 125 जूल।
अगला 26 नंबर, द क्वांटिटी ऑफ वर्क ऑफ 100 जूल इज डन इन 2 सेकेंड। क्या है, वर्क जो 1000 जूल वर्क करता है कितना टाइम में, 2 सेकेंड में। तो आपको पावर कैलकुलेट करना है। तो P इक्वल टू क्या होता है, कार्य करने की दर। तो कार्य का कितना दिया हो, 1000 डिवाइडेड बाय 2, आपका कितना आ जाएगा, 500 वाट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर, 500 वाट। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर के हाइट के ऊपर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इट टोटल एनर्जी इज, उसका टोटल एनर्जी कितना होता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि 1/2, एम का वैल्यू 10, भी का वैल्यू दिया आपका 2, यानी 2 टू 4, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। एम का वैल्यू कितना दिया 10 इंटू जी का वैल्यू कितना दिया 9.8 इंटू हाइट 2। तो आपको कैलकुलेट कीजिए, ये 2 टू 4, ये आ जाएगा आपका 20 प्लस ये आ जाएगा 9.8 इंटू, मतलब मीन्स आपका आ जाएगा 98 इंटू 2, 196 प्लस 20, यानी कि 216। ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ तो चलिए 28 नंबर क्या कहता है, 2 masses ऑफ 1 ग्राम एंड 4 grams आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। एक का मास कितना 1 ग्राम है, दूसरा का मास 4 ग्राम है, वो उनका काइनेटिक एनर्जी सेम है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, उनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी कि 1/2 m1 v1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। तो 1/2 कैंसिल, और m1 का वैल्यू कितना 1, v1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 v2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, v1 का स्क्वायर बाई v2 का स्क्वायर इक्वल टू 4/1। तो v1 बाई v2 का वैल्यू कितना हो गया आपका, रूट होगा तो 2/1। तो अब बताइए v1 बाई v2 का स्क्वायर इतना हुआ। तो अब निकालना हमको p1 बाई p2। p1 का कितना हो गया m1 इंटू v1, और ये आ गया m2 v2। तो अब बताइए m1 m2 इंटू v1 v2, m1 बाई m2 का रेशियो कितना है, m1 का आपका 1/4 इंटू v1 बाई v2 का रेशियो 2:1, आपका 2 टू 4, तो आपका आ जाएगा 1:2 रेशियो। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर चलते हैं, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, इट इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, तो जो आपका ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, मान लीजिए ये 10 मीटर हाइट में था, तो आपका यहाँ पे पोटेंशियल जितना था उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा लास्ट में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा कितना होता है, mgh होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का mgh, m का वैल्यू कितना 100, g का वैल्यू 9.8 इंटू 10, तो आपका आ जाएगा 9800 जूल। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर है 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 3 किलो केजी मीटर स्क्वायर रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड हैज़ द सेम काइनेटिक आज ए मास ऑफ 12 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ, कितना का वेलोसिटी से मूव कर रहा, ये फाइंड करना। तो आप देखिए, चलिए चलते हैं, आपका दिया हुआ क्या, जो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका काइनेटिक एनर्जी और लिनियर का काइनेटिक एनर्जी 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, यही तो है। 1/2 से 1/2 खत्म, I का वैल्यू कितना दिया हो 3, और एंगुलर वैल्यू का 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इक्वल टू आ जाएगा, इधर m का वैल्यू कितना दिया 12 kg, ये भी फाइंड करना है। तो 12 इंटू 12 ये आपका इक्वल हो गया। तो v का वैल्यू कितना आया, v का स्क्वायर है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर आपका
ए इज द करेक्ट आंसर 1 मीटर पर सेकेंड। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम आई इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल। उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर डबल कर दिया जाएगा एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ, उसका काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया जाएगा द न्यू एंगुलर मोमेंटम। न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी और उसका लीनियर मोमेंटम का रिलेशन होता है के इक्वल टू 1/2 एल ओमेगा होता है। तो जो नए काइनेटिक एनर्जी को जब आधा कर दिया जाएगा तब क्या होगा, और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डबल 2 ओमेगा, देन ये जो नया लीनियर मोमेंटम होगा उसका क्या होगा? चलिए देखते हैं। ये 2 से 2 ख़त्म, तो इधर आपका आ जाएगा के एल डैश इक्वल टू के बाय ओमेगा 2 ओमेगा, तो आपका आ जाएगा। हाँ, तो अब इस इक्वेशन से आप के का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो के का वैल्यू कितना है? 1/2 इंटू एल ओमेगा बाई 2 ओमेगा। तो आपका ओमेगा से ओमेगा ख़त्म, ये आपका आ जाएगा नया जो लीनियर मोमेंटम होगा L/4 होगा एंगुलर मोमेंटम। तो आपका ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, L/4। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन। एथीन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। ये इंक्लाइनेशन प्लेन कितने डिग्री? 30 डिग्री पे है। तो इस पर एक रोलिंग रील है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसका होता है आपका जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा जब आएगा डाउन टुवर्ड्स डाउन, तो जी का वैल्यू जी रहेगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है? 1/2, तो g/2। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर, g/2। अगला 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I = mr²। तो ये देखिए मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर पोजीशन ऑफ एक्सिस रोटेशन पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल उसके भी ऊपर डिपेंड करता है। ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास से पास किया, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब ये फार्मूला बताया ना आपको, I = होता है mr²। तो इसके परपेंडिकुलर पर एक्सिस के रोटेशन होता है अबाउट देयर एक्सिस। अगला नंबर क्वेश्चन आता है 35 नंबर क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है विद डिक्रीजिंग स्पीड डिक्रीजिंग करेगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना। एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम ये नहीं होगा। एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर के टू एक्सिस हो, एक्सेलरेशन होगा। पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्पाइरल पाथ विद डिक्रीजिंग रेडिएशन, ये भी नहीं होगा। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो न्यूमेरिकल आपको करना ही करना है, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तो चलिए इस प्रकार आपका 35 क्वेश्चन सॉल्व हो गया।